वाला 50। चाहे जो चलो 50 का है। नहीं नहीं 40 का दे देना भाई। हेलो मीठीज़ फैमिली मेम्बर, वेलकम बैक टू मीठीज़ फैमिली चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। और अभी मैं रेडी हो रही थी तो मुझे लगा कि यार ब्लॉग स्टार्ट कर लेना चाहिए। और अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, 1 बजने में 5 मिनट बाकी भी है। और अभी मीठी स्कूल से आती होगी तो मैं रेडी हो रही हूँ मार्केट जाने के लिए। और मम्मी जी लोग अपने मायके मम्मी जी गई हुई हैं, वहाँ पे डेहरी छुटाई की कुछ रस्म होती है, मतलब वो नेग होता है तो मायके जाना होता है। मतलब जब किसी के पति नहीं होते हैं तो उनको अपने मायके जाके ये नेग करना होता है, मतलब मायके वाले लेके जाते हैं। तो मामा ससुर आए थे और मम्मी जी को लेके गए हैं और आ जाएंगी 2-3 दिन में मम्मी जी। और कल करवा चौथ है। आप सबको पता है कि मम्मी जी कितने कितने मतलब शौक़ से करवा चौथ रखती थी। उन्होंने अपने से स्टार्ट किया था। मेरे घर में यहाँ पे दादी सास नहीं करती थी तो मम्मी जी ने खुद से कहा था कि मैं रखूँगी। तो दादी सास बोली कि ठीक है रखो। तो दादी चाची हम सब लोग रखते हैं और मम्मी जी सबसे पहले स्टार्ट की थी इस घर में करवा चौथ। तो मतलब आप लोग सोच सकते हो कि उनके दिल पे कल के दिन क्या बीतेगी, वो हम लोग इमेजिन भी मतलब नहीं कर पा रहे हैं, मतलब सोच भी नहीं पा रहे हैं। मैं तो सोची थी अगर मम्मी जी यहाँ होती तो मैं कैसे व्रत करती, कैसे क्या करती, मतलब मेरे से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो पाता। तो वो फ़िलहाल अभी नहीं है, वो अपने मायके में है। वहाँ पे भी मेरी सारी मामी सास करेंगी करवा चौथ और मम्मी जी पता नहीं यार। तो हो गया, जो होना होता है वो तो होके ही रहता है, उसमें हमारा कुछ भी ज़ोर नहीं होता है। तो अब मीठी स्कूल से आ जाए और मैंने अपनी साड़ी यहाँ निकाल के रख लिया है। यहाँ पे मीठी मेरी साड़ी है, वहाँ पे मीठी के कपड़े हैं। और अभी मैं लिपस्टिक लगा रही थी तो बस कंघी करूँगी और सिंदूर लगाऊंगी, फिर चल देंगे मार्केट। खाना मेरा बन चुका है और तीज का सामान, हम लोग हरियाली तीज रहते हैं और हरियाली तीज के दूसरे ही दिन ऐसा हुआ था, जो पापा जी का एक्सीडेंट दूसरे दिन हुआ था तीज के। तो जो सारा सामान है वो रखा हुआ था तीज वाला। चूड़ी है और साफ़ सिंदूर है और साफ़ लिपस्टिक है, मतलब जूठी नहीं लगाते ना व्रत में, तो सब कुछ हम लोगों के पास रखा हुआ है। और मेहंदी का कोन वगैरह सब रखा हुआ है। तो अब जो चूड़ी मैंने ख़रीदी थी वो मैंने रेड ख़रीदी थी क्योंकि मैं तीज पे रेड साड़ी पहनने वाली थी। अब मुझे ग्रीन साड़ी पहनना है, वो मम्मी जी ने मुझे गिफ्ट किया है। मीठी नहीं है बेटी, मीठी नहीं, अभी स्कूल से नहीं आई। तो मम्मी जी ग्रीन साड़ी गिफ्ट करी थी मुझे, अभी कुछ दिन पहले ही की थी। वो तीज के लिए रखी थी मम्मी जी ने मेरे लिए गिफ्ट करने के लिए कि जब तीज होगा तो मैं अपनी बहू को गिफ्ट करूँगी। तो उन्होंने बोला कि देखो मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यार से मंगा के रखी थी। अभी मैं मार्केट से आऊँगी तो आपको साड़ी और ब्लाउज़ दोनों चीज़ दिखाऊँगी। पिंकी दीदी ने ब्लाउज़ भी बहुत प्यारा सा सिला हुआ है, पूरा वर्क वाला ब्लाउज़ है और साड़ी भी बहुत सुंदर है। तो मैं कल क्या पहनूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसी ब्लॉग में। और जो भी थोड़ा बहुत सामान है, चलिए मार्केट चलते हैं और सामान लेके आते हैं। थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है व्लॉग बना पाना क्योंकि झूठी हंसी मेरे चेहरे पे आ नहीं पाती और असली वाली जो हंसी है वो अभी आ नहीं रही है। तो जैसा है जो भी है आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लेना। और गए हुए तो 1 महीना से ज़्यादा हो रहा है, 1.25 महीना से भी ज़्यादा हो रहा है पापा जी को। तो बस धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा, पर यादें जो है वो कभी कम नहीं होंगी। हमेशा पापा जी हम लोग की यादों में रहेंगे। चलिए चलते हैं, रेडी हो जाते हैं फटाक से, मीठी के आने का टाइम हो रहा है। हम लोग तैयार हो गए हैं तो चलते हैं। लो भैया हम तैयार हैं और वो देखो मीठी भी तैयार है, मीठी के पप्पा। ये बस क्यों खड़ी है यहाँ पे। पहले साया ले लेते हैं फिर फल फूल ले लेते हैं ना, पूजा का सामान आखिरी में लेके घर चले आएंगे, वरना थैली लेके कहाँ कहाँ घूमेंगे। हम मार्केट के अंदर आ चुके हैं, ये देखो। अब देखो मार्केट अच्छे से, ये देखो चलनियाँ सजी हुई। ये गली अच्छी लगती है, मतलब थोड़ी ना इलाहाबाद जैसी लगती है गली गली, थोड़ी थोड़ी बहुत नहीं। उतरे यहीं पे, आज सही जगह उतारे, गंदगी नहीं यहाँ पे। चलो मीठी उतरो, चलो 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 आओ। पेटीकोट चाहिए, एक ब्लू चाहिए और एक ग्रीन, एक डार्क ब्लू और एक डार्क ग्रीन। मीठी तुम्हारी दोस्त
हाँ हाँ इंक कलर वाला ब्लू चाहिए। हाँ ये वाला, ये थोड़ा अलग टाइप। हाँ ये सही है। और एक डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन। चलो ले लिए, चलो। ये दादी के लिए है, ये चाची के लिए है, ये मेरे लिए है। दादी को दूंगी गिफ्ट। देखो कितना अच्छा सजा हुआ है, ये देखो। चले ले लिए। हम मंदिर आ गए हैं। ये देखो माता बैठी है। चलो दर्शन हो गया, घर चलते हैं। तो गाइस हम लोग मार्केट से आ चुके थे और मार्केट से आने के बाद कुछ मोहल्ले की जो दादी लगती हैं वो लोग आई थी मम्मी जी से मिलने, पर मम्मी जी नहीं हैं। तो थोड़ी देर बैठी थी, उसके बाद फिर बर्तन साफ़ करते करते रात हो गई, मतलब खाना वाना बनाते बनाते। तो अभी मेरा जो किचन है ये पूरी तरीके से साफ़ हो चुका है और यहाँ पे मैंने खीरा काट के रख लिया है। खाना मैं खा चुकी हूँ और अब मैं जा रही थी कमरे में, तो मैंने कहा कि चलो। और यहाँ पे खाना मैंने रखा है क्योंकि अभी मोन्टू भैया नहीं खाए हैं, तो अभी वो खाना खाएंगे आके। और यहाँ पे मैंने जो रोज़ मैं भिगोती हूँ चना और मूंगफली, ये देवर जी और हस्बैंड जी खाएंगे, रोज़ खाते हैं वो। और करवा चौथ के लिए स्पेशली मैं कढ़ी वगैरह नहीं बना रही हूँ। हर बार हमारे घर में दही बड़े, सूखे बड़े, कढ़ी, बहुत सारी चीज़ें बनती थी, पर इस बार वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ हमने काबली चना लिया है, यहाँ पे 3-4 लोगों के लिए ही है ये थोड़ा सा। और इसको भिगो दूँगी, बिन के रख दी हूँ यहाँ पे, और इसको भिगो दूँगी। और यहाँ पे मैंने मूंग दाल लिया है, मूंग दाल फूलेगी, भीगेगी तो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। फिर मैं मुंगौड़ी बनाऊँगी, मैं बेसन की पकौड़ी बनाऊँगी, मुंगौड़ी बनाऊँगी और छोले बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी और पूड़ी बना दूंगी। क्योंकि जो करवा होता है उसमें भरा जाता है, भरना चाहिए। तो जो मुझे समझ में आएगा थोड़ी बहुत चीज़ें बना दूंगी, फिर मिठाई वगैरह डाल दूंगी। तो कल हम लोग फिर से नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग दूसरा वाला। और ठीक है यार, सुहाग की चीज़ है तो करना पड़ेगा, वरना फिर त्यौहार करने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। इस बार किसी का नहीं लग रहा है, पता नहीं मम्मी जी का वहाँ पे क्या हाल हो रहा होगा, क्योंकि वो कहीं भी नहीं गई होंगी, सब लोग मार्केट गए होंगे, शॉपिंग किए होंगे। और हर बार वो भी शॉपिंग करती थी, तो बार बार मम्मी जी का ही ख्याल आ रहा है मेरे मन में। तो चलिए ठीक है, इसको भिगो देते हैं, पानी डाल देते हैं। और मैं सारा काम इसलिए जल्दी कर ली हूँ क्योंकि अभी मुझे मेहंदी लगानी है और मेहंदी जल्दी सूखेगी नहीं। और अभी मीठी को होमवर्क भी कराना है, तो मीठी का होमवर्क भी होगा, मेहंदी भी लगते रहेगी, दोनों काम साथ में हो जाएगा। क्योंकि जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, फिर मीठी को स्कूल पहुँचाना है। तो देखते हैं कि क्या क्या कर पाते हैं फटाफट। थोड़ी देर के लिए फ़ैन बंद कर रही हूँ। हाँ मीठी, तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अपने कमरे में और यहाँ जो मैं सामान तीज में लेके आई थी वही मेरे पास अभी तक रखा हुआ है, क्योंकि हम लोग तीज का कुछ भी सामान यूज़ नहीं किए थे। इसको मैंने ऐसा रखा किनारे की, मतलब दोबारा मैं इसको खोली ही नहीं थी। और आज खोली हूँ करवा चौथ के दिन, तीज के एक दिन पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया है, अभी आगे ब्लॉग में बताया ही है। तो जो भी हो गया तो कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद फिर अब खोल रही हूँ मैं, और यहाँ मीठी अपना सारा बखेड़ा लेके बैठी हुई है, क्योंकि मीठी कर रही है अपना होमवर्क। मीठी अपना होमवर्क करेगी और मैं अपनी मेहंदी लगाऊंगी और उसके बाद इसको सुलाऊंगी, क्योंकि इसको सुबह उठना है। पाउडर है कि नहीं अभी उसमें? हाँ मैं पाउडर निकालना भी भूल गई थी, मतलब मैं तीज का सामान लाई थी ना, तो उसमें पाउडर भी लाई थी। और मैं पॉन्ड्स पॉन्ड्स पड़ रही है। तो ये चूड़ियाँ हैं, चूड़ी के डब्बे जो मैंने दादी के लिए और चाची के लिए लिए हैं और अपने लिए भी लिया है, वो कल मैं पहनूंगी। मैंने सेट बना के रख दिया है, और सेट नहीं बनाई, मतलब निकाल के रख दी हूँ, अभी सेट बनाना है, सोच रही हूँ कल बनाऊंगी अब आराम से बैठ के। और यहाँ पे मैं सामान जो लाई हूँ तीज का लाई थी, उसमें मेरे पास मेहंदी भी थी, तो मैंने कहा कि चलो मेहंदी निकाल लेते हैं और मेहंदी को लगा लेते हैं। तो मीठी को होमवर्क भी कराते जाएंगे, साथ ही साथ मेहंदी भी लगाते जाएंगे, ठीक है। और जो भी सामान है, ये 2 कंगन मैं निकाल के पहनी थी और 2 कंगन ऐसे ही रखा हुआ है अभी तक। बहुत सारी चीज़ें थी यार, छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें लाई थी। और मैं एक फाउंडेशन लाई हूँ मेबलिन फिटमी का, अभी तक नहीं खोली हूँ, कल ही इसको खोलूँगी, देखूँगी कि ये कैसा काम करता है। इसमें मेरा सेट 125 है, तो कल लगा के देखेंगे इसको। तो चलिए ठीक है, बहुत सारा रंग है, आलता और सिंदूर, मतलब साफ साफ जो चीज़ें होती हैं वो सब मैंने इसमें रख दिया था। तो अब हम सीधे आपको मेहंदी लगाने के बाद मिलते हैं, ठीक है। मम्मा अब ये दोनों वीडियो को जला दोगे? हाँ, और फ्रेंड्स को, चैनल को क्या करना है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।
और बहुत सारा प्यार, ठीक है? बहुत सारा प्यार। और मेरा खीरा वहाँ पे रखा हुआ, अभी मैं खाऊंगी, उसके बाद मेहंदी लगाऊंगी। पहले इसको पढ़ाती हूँ, उसके बाद खाऊंगी, फिर मेहंदी लगाऊंगी। मैं भी और खाऊंगी। मेरी मेहंदी की डिज़ाइन ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने मीठी से इसलिए अभी बुलवा दिया है क्योंकि मीठी सो जाएगी और आप लोग को मीठी को लाना व्लॉग में अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने मीठी को ला दिया व्लॉग में। और मैं भी मेहंदी लगाऊंगी। मेरी मीठी भी मेहंदी लगाएगी, है मुझे ना? अच्छा लगता है। स्कूल में मैम कुछ नहीं बोलती। ओके ओके, चलिए ठीक है, मेहंदी लगा लेते हैं। डिज़ाइन अच्छा सा कुछ बना लेते हैं क्योंकि एक हाथ में तो लगा लूँगी पर दूसरे वाले हाथ में नहीं बनता, खुद से लगाते तो थोड़ी दिक्कत होगी। तो देखते हैं कैसे लगती है मेहंदी, ठीक है? चलो मिलते हैं। मुझे भी एक हाथ। सो गाइस अभी 12:30 बज रहे हैं। 12:30 बज रहे हैं रात के और मेरी जो मेहंदी है वो लग चुकी है। आगे मैंने बिल्कुल थोड़ी सी लगाई है और पीछे मैंने बहुत ज़्यादा लगा लिया है। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है मेरी मेहंदी। और जब ये रचेगी ना तब समझ में आएगा इसकी डिज़ाइन, ये डिज़ाइन आखिर है क्या। और बहुत अच्छे से लगी। आगे नहीं लगाई मैं क्योंकि मैं और थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। मार्केट गई, घर आई, काम करना, मीठी को पढ़ाना। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं आगे लगाऊं। ज़्यादा देर जगूंगी तो फिर रात में प्यास लग सकती है और ज़्यादा बोल भी नहीं सकती हूँ। तो आज हम लोग ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। कल सुबह से फिर से ब्लॉग कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे, करवा चौथ का ब्लॉग। और आप लोग बस अपना प्यार आशीर्वाद देते रहना। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। कल मिलते हैं करवा चौथ ब्लॉग में, ठीक है? बाय, गुड नाइट।